कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिंता चिता के समान होती है। जितना हम चिंता करते हैं उतना ही हम जो है दुखित होते हुए चले जाते हैं। पर देखा जाए तो इस चिंता का कारण क्या है, आखिर वजह क्या है चिंता की, और सच्चाई देखा जाए तो चिंता करने का कारण क्या है। चिंता से ज्यादा चिंतन करना चाहिए प्रभु के स्वरूप का, प्रभु के धाम का, प्रभु की भक्ति का। और अगर कुछ नष्ट हो भी गया है, कुछ जो है खो भी गया है, कुछ जो है छूट भी गया है, तब भी चिंता करने से क्या वो वस्तु प्राप्त हो सकती है? क्या वो वस्तु हमें मिल सकती है? ऐसा तो कदापि भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो खो गया है उसका तो मिलना असंभव है, जो छूट गया है उसका तो पाना दुर्लभ है। तो पाना ही है, प्राप्त करना ही है, तो प्रभु का स्वरूप चिंतन करना चाहिए, भगवान की भक्ति का चिंतन करना चाहिए। और डर, किससे डरना? मौत से, जिंदगी से, दुख से, मुसीबतों से, किससे डरना? और हम जितना डरते हैं ना, उतना ही हमें और डराया जाता है। इसलिए भयभीत नहीं होना है और चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, निर्भय होना है। निर्भय हो करके जीवन के महासंग्राम को देखना है, सुनना है, समझना है, उससे भागना नहीं है। क्योंकि अगर आप दुखों से भागेंगे तो वही दुख आपको और सताएगा। इसलिए दुख का डट करके सामना कीजिए। दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, हर हाल में अपने चित्त को प्रसन्न रखिए, क्योंकि आपका धैर्य ही, आपका चित्त ही आपको स्वस्थ करता है, आपको आत्मविश्वास से भरपूर करता है। और अगर कोई हमारा शत्रु है भी, तो क्या वो वास्तव में हमें मार सकता है? क्या हम किसी के मारने से मर सकते हैं? अगर वस्तुतः ऐसा ही है कि हम किसी के मारने से मर सकते हैं, तो आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा एक छोटे से मतलब कि एक छोटे से धूल के कण के बराबर हमारी प्राणवायु है। और जब ये प्राणवायु हमारे हृदय से निकल जाती है, तब हमारा शरीर निश्चेष्ट सा हो जाता है, हमारा शरीर निष्प्राण सा हो जाता है। लेकिन आत्मा तो अजर है, अमर है, तो फिर हमें मार कौन सकता है? और दूसरी बात कहते हैं, अगर कष्ट आना ही है, दुख आना ही है, तो क्या हमारे रोकने से वो रुक जाएगा? क्या हमारे चिंतन करने से, क्या हमारे को डरने से, क्या वो दुख दूर हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो होना है सो तो होना है। और अगर हमें मरना ही है, तो वो कोई न कोई स्थिति, कोई न कोई परिस्थिति, कोई न कोई कारण, कोई न कोई मतलब कि ऐसी तथाकथित बातें, कोई न कोई ऐसा समय, कोई न कोई ऐसी स्थिति मृत्यु का कारण बन जाती है। और नहीं मृत्यु को प्राप्त होना है तो हम चाहे कितना भी यत्न कर लें अपने आप को मारने के लिए, तब भी हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कहा गया है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। अर्थात मारने वाला भी वो है, बचाने वाला भी वो है।
और अगर हमारी मृत्यु नहीं लिखी हुई है तो हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता, चाहे हम कितनी ही मुसीबतों में आ जाएं, कितने ही दुखों में आ जाएं। और अगर समय लिखा हुआ है मृत्यु का, तब हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, मृत्यु से विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, प्रभु के ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए। अगर हम भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हमारा प्रभु रक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। हम कहते हैं कि हमने ये खो दिया, हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, काम का सब चौपट हो गया, धंधा पानी सब खत्म हो गया। पर वस्तुतः आप अपने आप से इस बात को पूछिए, वास्तव में क्या इस धंधे को, क्या इस व्यापार को, क्या इस नौकरी को, क्या आपने स्वयं उत्पन्न किया था, या आपको पैदा होते ही ये चीज प्राप्त हुआ था? जो मिला यहीं पर तो मिला है, और जो आपका खो गया वो भी यहीं पर खो गया है। आप क्या लेकर के आए थे? क्या लेकर के आए थे हम लोग? ये मकान, दुकान, गाड़ी, मोटर, रुपया, पैसा, क्या हम सब लोग इन वस्तुओं को लेकर के आए थे, जिसके लिए हम इतने चिंतातुर हो रहे हैं, हम इतने भयभीत हो रहे हैं? हमको मिला भी यहीं पर और हमको देना भी यहीं पर पड़ेगा। तो जो वस्तु हमारी है ही नहीं, उस वस्तु के खो जाने में, उस वस्तु के छूट जाने में हमें दुख कैसा? आप क्या लेकर के आए थे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। फिर किस बात का दुख? जो भी आपका लेन देन हुआ वो सब आपका यहीं पर हुआ। प्रभु के धाम में तो कोई लेन देन नहीं होता है, कोई व्यापार नहीं होता है, कोई जो है मतलब कि मुनाफाखोरी जमाखोरी कुछ नहीं होती है। वहां पर तो जो हमने जीवन में कर्म किया है, उन्हीं कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब होता है, और उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप हमें जो है उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो जो वस्तु हमारी है ही नहीं, उस वस्तु से मोह कैसा? हमें बड़ा घमंड होता था, हमारे पास में कई सारे मकान हैं, कई सारे फ्लैट हैं, कई सारी फैक्ट्रियां हैं, कई सारी दुकानें हैं। आज वो घमंड कहां गया? तो उस घमंड का करने से कारण क्या था? मान लीजिए कि जैसे कि आज कोई वस्तु हमारी है, एक मकान हमारा है, दुकान है, फैक्ट्री हमारी है, तो वस्तुतः ये आपकी है, क्या आप ऐसा समझते हैं? वस्तुतः ये तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि जो लिया यहीं पर दिया, जो दिया यहीं पर दिया। और जिस वस्तु से आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वो वस्तु तो कल किसी और की थी और परसों किसी और की हो जाएगी। अब आप उसको सोच करके, उसको भोग करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाया, मैंने फैक्ट्रियां बनवाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे क्यों आप इस बात को सोचते हैं? जो वस्तु आज आपको प्राप्त हो रही है, चाहे वो मकान, दुकान, फैक्ट्री, ये वो कुछ भी, वो वस्तु तो कल किसी और की थी और आने वाले समय में भी किसी और की हो जाएगी। आपको तो सिर्फ प्रभु ने एक निमित्त मात्र बना रखा है, तो निमित्त मात्र बनना है हमको। कभी भी हमें जो है अपने ऊपर अहंकार नहीं करना है। हम इसके मालिक हैं। मालिक नहीं समझना कभी अपने आप को। जहां पर आपने अपने आप को मालिक समझ लिया, वहीं पर आपने अपने कष्टों का निर्माण कर लिया। हमें घर का माली बनकर रहना है। कहते हैं ना, घर के माली बनकर रहोगे तो सुखी रहोगे,
और घर के मालिक बनकर रहोगे तो दुखी रहोगे। अब हमें यह सोचना है कि हमें माली बनना है कि हमें मालिक बनना है, ये हमारे को सोचना है। अब कहते हैं कि आज जो महामारी का कष्ट आया हुआ है, हम लोग आज चारों तरफ देख रहे हैं, ये परिवर्तन है। दुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन इन दुखों के बाद में सुख की भी प्राप्ति होगी। एक नया सवेरा होगा, एक नव युग का निर्माण होगा, सच्चाई की जीत होगी, प्रभु की भक्ति की जीत होगी। क्योंकि आज दुख है तो कल सुख है। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, सवेरा के बाद में रात होती है, दिन के बाद में रात्रि होती है, रात्रि के बाद में दिन होता है, धूप के बाद में छांव, छांव के बाद में धूप। तो इसी तरीके से कहते हैं ये बदलना, ये प्रभु के परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्योंकि आज जो आप महल अटारियां देख रहे हैं, किसी समय पर यहाँ पर एक घनघोर जंगल हुआ करता था, और आज के 100-200 साल बाद भी यहाँ पर क्या होगा हमें आपको कुछ भी नहीं मालूम है। और हम तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं ना, जो राजाओं के बड़े बड़े खंडहर दिखते हैं, महल हुआ करते थे पहले कभी, और उसी महल की प्राप्ति के लिए लोग एक दूसरे की जान की बाजी लगा देते थे। लेकिन आज क्या है, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर नामो निशा कुछ भी नहीं। जहां पर आपको लगता था ना बड़े बड़े महल होते थे, अटारियां होती थी, आज वहां पर क्या है, झाड़ झंकार है, खंडहर है, कबाड़ है, कुछ नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि परिवर्तन ही, बदलना ही है इस संसार को। इस संसार को बदलने के लिए, इस संसार का नव युग प्रारंभ करने के लिए ईश्वर ने अपना विधि विधान बना रखा है। वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। इसीलिए बदलती हुई स्थितियों से, बदलती हुई परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, कभी शोक नहीं करना चाहिए, कभी व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है वो तो बदलेगा ही बदलेगा। अब कहते हैं जैसे हमारे यहाँ पर कोई प्रिय बंधु, हमारा कोई प्रिय परिवार का सदस्य, हमारे माँ बाप भाई बहन कोई भी आज जो इस महामारी संग्राम में जो भी प्रभु के धाम को पधार गए हैं, इस कोरोना संक्रमण के कारण जिन जिन लोगों को जो है प्रभु के धाम की प्राप्ति हुई है, मैं उन सभी आत्माओं के लिए, उन सभी वर्गों के लिए, उन सभी बंधु वर्गों के लिए, उन महान दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, उन सभी महान आत्माओं को अपने चरणों में जगा दे प्रभु, और सद्गति की प्राप्ति कराए, मोक्ष की प्राप्ति कराए, उन सभी को अपने चरणों में जगा दे। पर मित्रों, आप वस्तुतः सोचिए, जब हमारे घर का कोई सदस्य जाता है हमें कितना दुख होता है, कितना शोक होता है। लेकिन एक बात ये भी हमें अवश्य समझना चाहिए, जब जीव का निर्माण होता है तब एक न एक दिन उसको प्रभु के धाम को अवश्य जाना पड़ता है, और इस प्रभु के धाम को जाने के लिए हमारे पास में प्रभु की भक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं होता है। इसलिए, और अगर हम जहां पर जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से हम जितना मोह लगाएंगे, जितनी आसक्ति लगाएंगे, उतने ही कष्टों का निर्माण होगा। इसलिए मोह नहीं लगाना है, आसक्ति नहीं लगानी है, क्योंकि
तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते भई उपजई भवसूला। जितना हम मोह करेंगे उतना ही हम कष्टों से बंधते हुए चले जाएंगे। मोह करना है तो प्रभु की प्राप्ति का मोह करना चाहिए। मोह करना है जन सामान्य की सेवा का मोह करना चाहिए। मोह करना है तो मानव की सेवा का मोह करना चाहिए। मोह करना है तो जीव जंतुओं की सेवा पर मोह करना चाहिए। मोह करना है तो संसार के समस्त प्राणियों के लिए मोह करना चाहिए। क्योंकि हमारा परिवार परिवार तो है, पर ये सारा संसार भी हमारा परिवार है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये सारा संसार ही मेरा परिवार है। हमें जब इन वस्तुओं से मोह हो जाएगा तब हमें कभी दुख की प्राप्ति नहीं होगी, कभी शोक की प्राप्ति नहीं होगी, कभी हमारा मन चिंतातुर नहीं होगा, कभी हमारा मन व्यथित नहीं होगा। इसलिए मोह करना है तो मानव समाज की सेवा से मोह कीजिए, जीव जंतुओं की सेवा से मोह कीजिए, और किसी भी वस्तु से मोह मत कीजिए। ना ही किसी पदार्थ से, ना ही किसी वस्तु से, ना ही किसी विशेष व्यक्ति से, क्योंकि मोह ही सारे दुखों का कारण है। अब कहते हैं जो कुछ भी आपके पास में है वो सब कुछ भगवान को अर्पण करना सीखिए। सब कुछ, जो कुछ भी प्रभु ने दिया है आपको, धन दौलत, रुपया पैसा, मान सम्मान, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, घर, गोदाम, फैक्ट्री, दुकान, दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सब कुछ प्रभु को सौंप दीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब प्रभु श्री राम जी के पास में विभीषण जी आए शरणागति होने के लिए, तो विभीषण जी ने कहा, श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। प्रभु की शरणागति पाली, और प्रभु की जब शरणागति पाली तो प्रभु ने हर वस्तु से, हर चीज से मुक्त कर दिया, और उनको वो प्रदान किया जो सभी के लिए बहुत ही दुर्लभ था। कहते हैं ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद, ये वरदान न आन। कि हे प्रभु, हमें ना अर्थ की प्राप्ति चाहिए, ना ही हमें धर्म की प्राप्ति चाहिए, ना ही हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। हमें तो बस आपका सानिध्य की प्राप्ति चाहिए, आपके सानिध्य की प्राप्ति चाहिए, आपके निकटता की प्राप्ति चाहिए, आपको अपनाने की प्राप्ति चाहिए, आपके दर्शनों की प्राप्ति चाहिए, आपको प्राप्त करने की प्राप्ति चाहिए। जब हमारे मन में ये भावना आ जाएगी, तब हमें संसार के विषयों से, संसार के सुख दुख से, संसार के हानि लाभ से हमें कोई शोक नहीं होगा, हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और जब प्रभु की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी ना, तो प्रभु सब कुछ जो है आनंद ही आनंद कर देंगे। क्योंकि प्रभु का एक स्वरूप ये भी है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। प्रभु जो है प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। और प्रभु की भक्ति का प्राप्त करने का यही एक साधन है, प्रभु की शरणागति हो जाओ। प्रभु से कोई कामना मत करो, कोई याचना मत करो, कुछ भी वस्तु मत मांगो, अपने आप को उनको सौंप दो, उनको अपना बना लो। जब आप उनको अपना बना लोगे
तो प्रभु आपको आनंद ही आनंद कर देंगे। आपके जीवन के समस्त दुखों को, समस्त पापों को, समस्त कर्मों को, समस्त यातनाओं को, समस्त विपत्तियों को हर लेंगे और आपको अपना बना लेंगे। इसीलिए अपनी वाणी को ये कहते हुए विराम देता हूं कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम कृष्ण जी के कृष्ण जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। ये भावना मन में रखिए। सब प्रभु कल्याण ही कल्याण करेंगे, सब आनंद ही आनंद करेंगे। आप सभी खुश रहिए। भगवान आप सब पर पूर्ण स्नेह, पूर्ण कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सबका कल्याण करे। जय श्री राम। आयुष्मान।